Hello everyone, you are most welcome in today's class. I am before you to discuss very important lesson of standard 10th, that is electricity. सबसे पहले इसमें एक सिलेबस के बारे में इंट्रोड्यूस करा दूं तो यहाँ हमको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, इसके बाद सर्किट सिंबल सीखने हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉज होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमको जानकारी रखनी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसको किसके द्वारा मेजर किया जाता है। इसके हम बढ़ते हैं रेजिस्टेंस की तरफ, तो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, फिर ओम्स लॉ के बाद इसी से कनेक्टेड एक टॉपिक और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसके बाद बच्चे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स का डिस्कशन करेंगे, और लास्ट में वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन विल बी बिफोर यू, उसका नाम होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और लास्ट में बच्चे हम लोग इस लेसन से संबंधित जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, सबका डिस्कशन 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे इलेक्ट्रिक करंट, बिफोर नोइंग इलेक्ट्रिक करंट जानने के पहले हमको जानना होगा व्हाट इज चार्ज, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट चलो मैं डिफाइन कर देता हूं। जैसे वाटर जब फ्लो करता है तो हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में वाटर करंट इज देयर। सिमिलरली बच्चे जब चार्ज किसी वायर से, किसी कंडक्टर से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज इलेक्ट्रिक करंट। वो हम इलेक्ट्रिक करंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ बच्चे जान लेने की जरूरत है कि इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है क्या। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैं लिख दे रहा हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज flow of charge through a section of conductor through a section of conductor is called as electric current। बच्चे क्या कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो, रेट का मतलब पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर के सेक्शन से। तो यू इमेजिन दिस सेक्शन ऑफ कंडक्टर एंड सपोज चार्ज Q इज फ्लोइंग या क्रॉसिंग दिस सेक्शन इन टाइम t, देन व्हाट विल बी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई T। तो यहां I इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को बच्चे हम सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को Q से, टाइम को T से। तो आप यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं, T टाइम में Q चार्ज फ्लो होता है तो यूनिट टाइम में कितना होगा, Q बाई T। दिस इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन तो चार्ज के टर्म में है, लेकिन ये बताइए जब हम चार्ज ही नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे समझ सकते हैं। तो हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज बच्चे होता क्या है, हम आज अमूमन जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, हमारा मोबाइल को चार्ज कर दो, हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया। आप बचपन में एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे या अभी भी कर सकते हैं कि व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड विथ आवर हेयर्स, तो व्हाट विल हैपन आफ्टर रबिंग, कॉम्ब एक्वायर्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर। तो हम लोग बोलते हैं उसमें क्या आ गया, चार्ज आ गया। जब बच्चे एक ग्लास की रॉड को हम वुलन क्लॉथ से रब करते हैं, आफ्टर रबिंग ग्लास रॉड एक्वायर्स एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, तो हम लोग बोलते हैं उस ग्लास रॉड में क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो चार्ज का आना जाना बच्चा किस पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन के लेने देने से। तो जिस बॉडी में, वैसे हर बॉडी क्या होती है, न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल क्यों होती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस एक दूसरे को क्या कर देते हैं जी, कैंसिल कर देते हैं, इनहिलेट करके उसको न्यूट्रल बना देते हैं। तो इससे साबित होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्जेस क्या होंगे जी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट इन नेचर होंगे। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बच्चे बाई कन्वेंशन हम कह देते हैं नेगेटिव चार्ज है, और प्रोटॉन के चार्ज को बाई कन्वेंशन कह देते हैं पॉजिटिव चार्ज है। न्यूट्रॉन बच्चे न्यूट्रल पार्टिकल होता है। तो कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कब एक्वायर करती है, जब वह इलेक्ट्रॉन दे देती है। जब इलेक्ट्रॉन दे देगी तो उसमें नेट पॉजिटिव चार्ज, नेट
नेगेटिव चार्ज से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, व्हेन बॉडी एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन गेन्स इलेक्ट्रॉन, तो इसमें नॉर्मल से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड में क्या होगा बच्चे, बढ़ जाएगा। इन दिस वे इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज का एक वीडियो है, इसको डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और हालांकि वो 12th का वीडियो है, लेकिन कॉन्सेप्ट कहीं से भी मिले उसमें कोई बुराई नहीं है। इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चे क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम किससे लिखते हैं जी, ई से, लेकिन ई किससे, विथ नेगेटिव साइन। ई का मतलब क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और बच्चे चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो उसको हम लोग किससे लिखते हैं, प्लस पॉजिटिव हो गया ई मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज की सीजी यूनिट बच्चे स्टेट कूलम होती है, उसको बहुत जानने की अभी 10th लेवल जरूरत नहीं है। तो दो बहुत महत्वपूर्ण बातें, चार्ज क्या होता है, चार्ज इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इंट्रिंसिक पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज क्या होता है, किसी मैटर के जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, उन फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल इंटरैक्शन होता है, उसी प्रॉपर्टी को बच्चे लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन को आपने रख दिया, बोथ आर रिपेलिंग, रिपेल कर रहे हैं, तो इसमें गॉड ने एक स्पेशल प्रॉपर्टी इनको दे रखी है, उसको क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। 2 प्रोटॉन्स बच्चे पास पास रख दोगे, दे आर रिपेलिंग। तो इसमें कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टी जिसकी वजह से रिपल्सन हो रहा है, उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को बच्चे हम लोग रख देते हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब दोनों मिल जाते हैं तो उनका चार्ज 0 हो जाता है। इससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर है, लेकिन अपोजिट नेचर में है। तो एक के चार्ज को पॉजिटिव और एक के चार्ज को निगेटिव मानते हैं। बाय कन्वेंशन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निगेटिव और प्रोटॉन के चार्ज को पॉजिटिव मानते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज जो होता है ई होता है, तो n इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना होगा, यानी मैग्नीट्यूड में। तो बच्चे यह हो जाता है Q इक्वल टू यानी, Q इक्वल टू यानी एक फॉर्मूला है जो यूज होगा, चार्ज करस्पॉन्डिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन इज ई, तो व्हाट विल बी टोटल चार्ज करस्पॉन्डिंग टू n इलेक्ट्रॉन्स, दैट विल बी यानी। तो एक प्रकार बच्चे Q इक्वल टू यानी एक हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कभी यूज भी होता है न्यूमेरिकल्स में। चलो अब हम इलेक्ट्रिक करंट पर लौटते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। तो यू कंसीडर दिस कंडक्टर एंड यू कंसीडर दिस सेक्शन, और सपोज चार्ज Q is flowing in time t, then what will be rate, I equal to Q by T. This is I is called electric current. तो Q मैंने बताया Q इक्वल टू यानी होता, तो I इक्वल टू बच्चे हम लोग क्या लिख देंगे, यानी बाई टी, एक अनदर वर्किंग फॉर्मूला है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट हुआ। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बातें हम लोग सीखते हैं कि व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होगी, व्हाट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम किससे मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर, इसका भी डिस्कशन हम लोग करते हैं। तो चलो हम सीखते हैं व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर, इट इज एब्रीविएटेड एज ए। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, इसको हम ए से लिखते हैं। और बच्चे करंट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट, करंट is measured by an instrument called as ammeter, AMMETER, ammeter। ठीक है जी, और अमीटर का सिंबल देख लो ऐसे ए, ठीक है। और अमीटर कैसा होता है जी, लो रेजिस्टेंस डिवाइस। लो रेजिस्टेंस का क्यों होता है, यह सर्किट के किसमें कनेक्टेड होती है टू मेजर करंट, सीरीज में।
तो सपोज यू हैव अ बैटरी और यू हैव देयर इज अ बल्ब, आप सर्किट सिंबल्स जानते भी होंगे, अभी मैं आगे बताऊंगा अभी, एंड देयर इज अ मीटर। तो भैया बल्ब में जो करंट है, जो बल्ब में करंट है वही करंट हमको मेजर करना है, तो उस करंट को किससे पास होना होगा अमीटर से। तो अमीटर से पास होने के लिए उसको हम बल्ब के किस में कनेक्ट करते हैं जी, सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि करंट इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड एज अमीटर। अमीटर इज लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सर्किट। ठीक है, अब बच्चे हम बात करते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। बाय कन्वेंशन हम करंट की डायरेक्शन को क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज चलता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होती है। तो एक्चुअली इन कंडक्टर्स करंट का कंडक्शन ड्यू टू किससे होता है जी, इलेक्ट्रॉन से होता है, विच आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट आर फ्लोइंग लेफ्ट टू राइट, ये इलेक्ट्रॉन से बच्चे लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहे हैं, देन डायरेक्शन ऑफ करंट will be opposite to flow of electron, that is from right to left। ये ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट चल रहा है तो करंट किधर होगा, राइट टू लेफ्ट। अब एक हमारे पास एक क्वेश्चन है कि करंट का मैग्नीट्यूड होता है भाई 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होने के बावजूद भी ये क्या होना चाहिए, होना तो चाहिए वेक्टर, लेकिन बट क्या है बच्चे, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी बच्चे क्यों है, बिकॉज करंट का एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को नहीं फॉलो करता है। जैसे सपोज एक वायर में 10 एम्पियर करंट आ रही है, अनदर में 10 एम्पियर करंट आ रही है, यदि वेक्टर होता तो करंट यहां मिलकर के क्या हो जाती, 0, लेकिन थर्ड वायर में कितनी करंट चली जाएगी, 20 एम्पियर। और एक बच्चे फिर एक वायर ले लो, इसमें 10 एम्पियर, एंगल बदल दो, दूसरे वायर में 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही, दोनों इस जंक्शन पर मिल रहे हैं, फिर अगेन कितनी करंट आएगी जी, 20 एम्पियर। तो दो वायर्स के बीच में कुछ भी एंगल हो तो लेकिन करंट की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, तो हम सिंपली करंट को ऐड कर रहे हैं। लेकिन यही वेक्टर्स होते तो एंगल बदलते तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आती उसकी वैल्यू क्या होती जी, लगातार बदलती जाती एंगल के बदलने से। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि करंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी बिकॉज करंट कैन बी एडेड इन सिंपल वे एंड एडिशन ऑफ करंट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। हम समझते हैं कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्लियर हो गया है। चलो बच्चों, अब हम लोग लर्न करते हैं सर्किट सिंबल्स मीन्स सर्किट डायग्राम। तो बच्चे फिजिक्स में जो भी हम डायग्राम्स ऐसे एक से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स होते हैं उसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स के सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, यही एक कन्वेंशन है। तो सेल क्या होता है बच्चे, यू ऑल नो सेल इज द डिवाइस विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस इन अ सर्किट। तो सेल बच्चे एक दो वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन जो बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और छोटी वाली जो वर्टिकल लाइन तो निगेटिव टर्मिनल। बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, और ये सेल्स 2 और मोर। ये क्या हुआ, एक बैटरी है 2 सेल्स की, एक सेल बच्चे इसमें और हम सीरीज में जोड़ दें तो 3 सेल की बैटरी हो गई। सपोज ये सेल जो है 1.5 वोल्ट का है तो यहाँ 3 सेल्स हैं तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 ये क्या हो जाएगा है ना 4.5 वोल्ट। इसका भी ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स हम बनाते हैं। अब थर्ड देखिए प्लग की या स्विच। स्विच के बाद देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा है, ओपन। ओपन तो दिस इज सिंबल ऑफ ओपन की या स्विच, और ये भैया क्लोज्ड
की का सिंबल है ऐसे, एक डॉट लगा देना बस। फिर नेक्स्ट व्हाट इज सिंबल ऑफ बल्ब, तो एक सिंपली ऐसे आप बना दीजिए, बल्ब हो गया। रजिस्टर क्या होता है, एक ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस होता है, तो रजिस्टर का सिंबल भैया ऐसे उबड़ खाबड़ बना दो। ऐसा क्यों बनाया जाता है, जैसे रोड वगैरह है, ये उबड़ खाबड़ है तो कोई भी कार व्हीकल्स वगैरह चलेगी, क्या होगा जी, उसको ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता है। कार और वायर बच्चे तो ऐसे एकदम सिलिंड्रिकल होता है, ऐसा नहीं कि उबड़ खाबड़ होता है। तो जब इसमें चार्जेस चलते हैं तो क्या होते हैं जी, कोलिजन होते हैं, वह वायर जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, वही क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। एक वायर जो रेजिस्टेंस पजेस करता है उसको क्या बोलते हैं, रजिस्टर। रेजिस्टेंस का सिंबल बच्चे आर से हम लोग लिखते हैं। एक वेरिएबल रजिस्टर जिसको हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, ऐसे करने के बाद एक आप एरो लगा दो, या एक और तरीका है, एक ऐसे एरो बना दो। तो चाहे आप ऐसे बनाएं या ऐसे बनाएं, दिस इज सिंबल ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। तो रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस है जो सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो दिस इज सिंबल ऑफ रियोस्टेट या वेरिएबल रजिस्टर, दोनों को यूज करें। अमीटर बच्चे क्या होता है, इट इज करंट मेजरिंग डिवाइस। तो इसका सिंबल आप ऐसे सर्कल बनाइए, ए लिखिए और यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हैं। पॉजिटिव मतलब जो पॉजिटिव एंड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल बैटरी से कनेक्टेड होगा। वोल्ट मीटर इज द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। ये वोल्ट मीटर, इसमें वही पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो है सेल के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल सेल के नेगेटिव से, और ये बच्चे वोल्ट मीटर पैरेलल में कनेक्ट होता है और अमीटर जो है किसी सर्किट के सीरीज में कनेक्ट होता है। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस which is used to detect current in the circuit. Also it can be used to measure minute current. तो इसमें दिस इज गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का ये 0 रहता है और मानो सपोज करंट ऐसे इसमें ऐसे फ्लो हो रही है, जैसे मैंने एरो दिखाया है, और सपोज पॉइंटर इसका ऐसे पॉइंट डिफ्लेक्ट हो रहा है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दोगे तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा, बीच में यहाँ 0 रहता है। वायर ज्वाइंट का सिंबल आप बना दो, यहाँ एक डॉट लगा दो, ये दोनों वायर्स क्या है, ज्वाइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, एक वायर ऐसे हॉरिजॉन्टल बना दो, दूसरा वायर जो वर्टिकल बनाओगे ऐसे कर्व करके ऐसे। तो दिस इज वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। स्टैंडर्ड 10th में बच्चे यही सब सर्किट सिंबल्स यूज होंगे। तो किसी भी सर्किट का हमको स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है तो इन्हीं सिंबल्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आगे 12th में आप इंडक्टर पढ़ते हो, ट्रांजिस्टर पढ़ते हो, डायोड, रजिस्टर्स, कैपेसिटर, सो मेनी, लेकिन अप टू स्टैंडर्ड 10th हम लोगों को इतने सर्किट सिंबल्स इस्तेमाल होंगे और इसी को हमको लर्न करना है। ठीक है बच्चे, तो इसकी कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप अच्छे ढंग से इसको समझ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।